बीना कुमारी। मैं बीना कुमारी सभी पटना वासी को सादर प्रणाम करती हूँ और मैं एक ही बात कहूँगी कि जिस तरह मैं अपने घर को सुरक्षित रखती हूँ वैसा ही मैं जब मेयर के रूप में आऊँगी तो मैं वैसा ही पटना को विकास करूँगी और पटना को अच्छा स्वस्थ बनाऊंगी, सुंदर और सुंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य तात्पर्य है पटना मेयर के चुनाव में मैं डॉक्टर अजय प्रकाश विगत कई वर्षों से सर्वेक्षण कराने का कार्य प्रारंभ किया और पटना नगर निगम के 75 वार्ड में हमारे लोग सर्वे करता प्रत्येक वार्ड में जाकर के सर्वे किए और सारी समस्याओं को उन लोगों ने जाना। मैं स्वयं पटना का रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा सब कुछ मेरा पटना में ही रहा। मैं सारी समस्याओं को जानता हूँ। सभी समस्याओं के आने के बाद हम लोगों ने उसका निराकरण, उसका समाधान, सॉल्यूशन एक संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत किया और जनमानस के बीच पहुंचने शुरू किए। निश्चित रूप से लगभग लाखों लोगों के कहने पर मेयर के चुनाव में मैं डॉक्टर अजय प्रकाश उपस्थित हुआ और सभी की संभावना इस प्रकार से बनी कि अब पटना को डॉक्टर अजय प्रकाश ही बदल सकते हैं। ये इसके लिए मैं सभी जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास किया और उनके अंदर एक होप तैयार हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो पटना को नंबर 1 बना सकता है। क्योंकि समस्या बताने वाले सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, समाधान बताने वालों की कमी है। हमने सारी सर्वेक्षण में आई हुई सभी समस्याओं का समाधान बताने का कार्य किया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नगर निगम द्वारा भी बहुत सारी मैटर्स पर किया जा चुका है। लगभग 24 संकल्प है हमारा। परंतु इसी बीच में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पटना का मेयर और डिप्टी मेयर ये दोनों पद जो है महिला के लिए आरक्षित किया जाता है। तो बहुत ही विचारणीय विषय होगा, क्योंकि मेरा चुनाव जनमानस के द्वारा ही हुआ। लाखों लोगों के कहने पर मैं इस चुनाव में आया था और सेवा करने के भावना से आया और पटना को नंबर 1 बनाने के भावना से आया। और मुझे दृढ़ संकल्पित मैं हर काम के प्रति रहता हूँ। मैं इस कार्य के प्रति भी दृढ़ संकल्पित हूँ कि पटना को नंबर 1 बनाना है, पटना को उस लेवल पर ले जाना है कि भारत के सभी शहर आकर को दिखाते हैं। और हमारा संकल्प पत्र भी आपके पास है और हमारा संकल्प पत्र क्या कहता है ये आपने देखा है। हमारे 24 संकल्पों में से 7 संकल्प का प्रस्ताव इस बार के नगर निगम के अंतिम बैठक में पारित किया गया है। जैसे कि चिकित्सक आपके द्वार, मैंने पहली बार कहा, पहले किसी ने नहीं सोचा था। पहले के मेयर बस इतना ही जानते थे, या जनता भी आप भी यही जानते थे कि कूड़ा उठाना तक ही मेयर का कार्य सीमित है, साफ सफाई ही मेयर का कार्य सीमित है। लेकिन मैंने प्रस्ताव जो दिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारा रोल है, वेलनेस सेंटर की स्थापना मेयर के द्वारा की जा सकती है। सफाई के रूप में हम लोग कूड़ा का जो वेस्ट कर देते हैं, जिसको कूड़ा मान करके उसको हम लोग उससे पीड़ित होते हैं, उसके लिए भी मशीनें बनी हुई हैं कि कूड़ा को रिसाइकिल करके खाद में बदला जा सकता है। इस तरह की भी व्यवस्था जो है विगत समय में की गई है। उसके अलावा जैसे महिलाओं के टॉयलेट की बात हमने कही, महिलाएं परेशान हो जाती हैं, मार्केट में जाती हैं तो टॉयलेट बना भी दीजिए तो भी उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैंने कहा, बताया कि अगर आप अलग कलर का टॉयलेट बनाते हैं और उस टॉयलेट का मेंटेनेंस अगर महिला के द्वारा किया जाए तो महिलाएं उसका उपयोग करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। कहने का मतलब है कि एक सटीक प्लानिंग के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो ही इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं तो अभी मेयर नहीं हूँ, या फिर जो भी कैंडिडेट्स हम लोग के मीटिंग के बाद आ रहे हैं वो तो मेयर नहीं है, और जिन लोगों उप महापौर की बात आप कर रहे हैं वो लोग 5-5 साल अपना बिता चुके हैं। कहाँ था उस समय उनका वो विजन
बिना विजन का कोई भी बदलाव नहीं आ मैडम का फेस नहीं दिख सकता। रहा और पटना की जनता बदलाव चाहती है। पटना की जनता ने देखा है कि हमने जो जैसे ई रिक्शा की बात मैं करता हूँ, ई रिक्शा का ई रिचार्जिंग पॉइंट मैं जगह जगह बनाने की बात मैंने कहा, पर्यावरण के लिए पार्क आदि बनाने की बात, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जो मैं अपने संकल्प में दिया। चूँकि मैंने पहले भी बताया आपको कि सर्वेक्षण कार्य मेरा पिछले वर्ष से चल रहा है, उसके बाद भी सर्वेक्षण करने के क्रम में हमने अपने संकल्प पत्र को विभिन्न स्थानों पर बांटा। तो विभिन्न स्थानों पर बांटने के चलते सारे जगह पर जग जाहिर हो चुका है। लगभग 6.25 लाख लोगों के बीच में हमारा संकल्प पत्र बढ़ चुका है। तो उस संकल्प पत्र में जो लिखा गया तो नयापन लोगों को दिखा, अच्छा दिखा, और नगर निगम ने भी उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव बना दिया। ये अलग बात है कि अगला मेयर जब आएंगे, बजट का प्रावधान उसमें नहीं है, इसलिए वो कार्यान्वित नहीं हो रही है। लेकिन अगले मेयर जब आएंगे, बजट का प्रावधान होगा, तो जब उतरेगा ये सब धरातल पर, तो नया पटना नजर आएगा, तो बदला हुआ पटना नजर आएगा, तो नंबर 1 पटना नजर आएगा, बिना विजन के। और उसको एजुकेशन की आवश्यकता है, तो प्लानिंग भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए। ये जनमानस यही तो जानती है मेरे बारे में। मैं जब जिस दायित्व में रहा हूँ वहाँ पर स्ट्रीम पर गया है वो संस्थान बहुत हाई। इसी संस्थान की आप बात कीजिए ना, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का, ये 1972 में कोई व्यक्ति एक्यूप्रेशर का नाम बहुत कम लोग जानते थे, और आज 7 देशों में इसका ब्रांच है। तो ये विशेष प्लानिंग से ही ऐसा संभव हो सकता है, एजुकेशन से संभव हो सकता है और ईमानदारी से संभव हो सकता है। तो ये सारे गुण यहाँ पर हैं। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। निश्चित रूप से जनता का प्यार हम लोग को मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग जो पूर्व में बात आप कर रहे हैं उनसे बहुत बड़े अंतर से जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है वो अंतर वोट में भी नजर आएगा, और बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीत दर्ज करेंगे, और पटना की सेवा का मौका निश्चित रूप से जनमानस हम लोगों को देंगे। सर, बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की बात आपने कही थी, वो क्या मामला अड्डाबस्ते में चला गया या? मैडम का फेस बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी बताया कि मैं किसी भी चीज़ की प्लानिंग करता हूँ और उसका एग्जीक्यूशन करता हूँ। डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पटना के हर वो बच्चे जिनको कि डिजिटल एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत महंगा है, उन डिजिटल एजुकेशन को मैं 1 सप्ताह के अंदर में पटना के 1.5 लाख बच्चों के बीच एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से 5 स्टाइल में पढ़ाने की ये है। और कनाडा की कंपनी है, वो कंपनी का ऐप आप 1.5 लाख बच्चों के मोबाइल में देखेंगे, और उसको पढ़ करके निश्चित रूप से पटना के बच्चे डिजिटल और स्मार्ट बनेंगे। वो पूरी तरह से लागू होने जा रहा है। 1 सप्ताह के अंदर में वो कार्य प्रारंभ उसको लॉन्च किया जा चुका है, बस एग्जीक्यूशन शुरू होना है। वो एजुकेशन 1 सप्ताह के अंदर में पूरे पटना के बच्चों को मिलेगा, और 1.5 लाख बच्चों 1.5 लाख बच्चे 75 वार्ड में करीब हर वार्ड में 2000 बच्चों को मिलेगा, जिसका लाभ बच्चे उठा पाएंगे। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, सभी तरह के बोर्ड का एजुकेशन वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क मिलने जा रहा है। अच्छा, उस माध्यम इतना सुंदर किस प्रकार हुआ है, क्योंकि पटना का इतिहास में विश्व गुरु रहा है। पटना भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, इसका मूल में पटना रहा। तो इसी बीच जब महिला का सीट आरक्षित हो गया, तो पिछले कुछ दिनों में हजारों कॉल्स आते रहे कि हमें आप चाहिए। किस प्रकार हो सकता है ये, इसको विचार करने की चीज़ है। हमारे जो कलीग्स हैं, जो चुनावी में अपना जी जान लगा रहे हैं, उन लोगों के पास हजारों कॉल्स आए, लोग मिले, कहे ये अजय प्रकाश जी का ये थॉट जो पटना को नंबर 1 बनाने का, और ये होता दिख रहा है, क्योंकि इनका संकल्प और इस संकल्प की पूर्ति पटना नगर निगम के प्रस्ताव में, अंतिम प्रस्ताव में भी आ चुका है। तो इनका इतना अच्छा थॉट, समाधान, अब ये इसकी नितांत आवश्यकता है कि अजय प्रकाश जी को किस प्रकार मेयर के रूप में वो रहें। तो हम लोग बहुत विचार करने के बाद, पूरी कोर कमेटी विचार करने के बाद
ये देखा कि अजय प्रकाश अगर है तो पटना विकसित हो रहा है, ये ऐसा सोच जनमानस का है, पटना नंबर 1 बन रहा है, और नहीं है तो जनमानस सोच रही है कि पटना फिर पुनः उसी प्रकार जैसा रहा पिछले कुछ समय में वैसा ही रह जाएगा या और बदतर स्थिति में चला जाएगा। तब सारे कोर कमेटी के लोगों ने ये विचार किया, मंथन किया। पिछले 3-4 दिनों से इस पर मंथन चल रही थी कि क्या किया जाए। तो सभी लोगों ने एक मत से कहा कि हम लोग अब पटना को बर्बाद होने नहीं देंगे। पटना जितना बर्बाद होना था विगत कुछ वर्षों में हो चुका है, अब बर्बाद नहीं होने देंगे। हम वो पुराना इतिहास पटना का विश्व गुरु के रूप में जो मूल में पटना रहा है, वो पुराना इतिहास जो संकल्प है हम लोगों का, उस संकल्प की पूर्ति हम लोग करेंगे, पटना को बर्बाद होने से बचाएंगे। निश्चित रूप से अजय प्रकाश जी का दिमाग लगेगा। तो बहुत ही मंथन के बाद बिहार कुबेश्वर योग कॉलेज जो कि एक अद्भुत संस्थान है, 7 देशों में इसका ब्रांच है, 154 ब्रांच है पूरे भारतवर्ष में, 7 देशों सहित। सैकड़ों पुस्तकें का प्रकाशन कर चुका है, हजारों निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर चुका है, बहुत सारे सामाजिक कार्य, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब हमेशा करता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन